हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक आप देख रहे हो हमारा है टाइप्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। इसमें हम लोगों को कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि एवोल्यूशन, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, रेवोल्यूशन, एडप्टेशन, उद्विकास, प्रगति, विकास, क्रांति, अनुकूलन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, बट अगर आप सोच रहे होगे कि सोशोलॉजी आगे नहीं लेना है, इसको कंटिन्यू नहीं करना है इस सब्जेक्ट को, फिर भी ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में चले जाओ या पढ़ाई ही छोड़ दो, फिर भी आपके लिए ये शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और आपको इनमें डिफरेंस नहीं मालूम होता है। तो आज की क्लास करने के बाद आप इनमें डिफरेंस आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी के बारे में आज जानेंगे। और एक और बात बच्चों कि ये टाइप्स ऑफ सोशल चेंज है। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको कि मैं ये भी बताऊंगी कि एक साइक्लिक चेंज होता है, ठीक है, जो सर्कुलर मोशन में चलता है। एक लीनियर होता है, ठीक है, इस टाइप के स्पाइरल भी हो सकता है या इस तरीके से अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, ये सारे जो होते हैं टाइप सोशल चेंज के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, स्वरूप कह सकते हो हिंदी में। पैटर्न्स को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिमान। हाँ, तो ये सारे जो हैं, ये प्रतिमान हैं। प्रतिमानों के अंदर हम पढ़ते हैं, पैटर्न्स के अंदर पढ़ते हैं हम सोशल चेंज के। बट जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये टाइप्स होते हैं। और देखो, ये सारे वर्ड्स आपने सुन रखे हैं और आई एम श्योर कि आपको इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो शायद नहीं बता पाओगे, है ना? तो आज आप ये सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हो। ध्यान से आज की क्लास करिएगा एंड मेक श्योर कि आपके पास पेन कॉपी हो और पॉइंट्स आप साथ में सुन सुन के साथ में नोट करते जाओ। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, बिना कॉपी पेन के नहीं समझ में आएगा। सिर्फ सुनने भर से काम नहीं होता है। तो हम लोग शुरू करेंगे उद्विकास से। ठीक है, उद्विकास की बात कर लेते हैं। उद्विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उद्विकास के नाम पे हम डार्विन का नाम लेते हैं। ठीक है, डार्विन एक बायोलॉजिस्ट थे, जीव शास्त्री थे। उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में हमें बताया, उद्विकास के बारे में हमें बताया कि कैसे हमारी धरती धीरे धीरे खुद से विकसित हुई। ठीक है, उसमें खुद से धीरे धीरे एक क्रमिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, और इस तरीके से धीरे धीरे धरती पर जीवन का विकास हुआ। ठीक है, पहले आपने सुना होगा, बायोलॉजी आपने पढ़ी तो पहले आपने सुना होगा कि कैसे एक छोटी सी सेल डेवलप होती है। हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट सेल की बात जब हम करते हैं तो आपने देखा सुना होगा, पढ़ा होगा कि अमीबा का नाम लेते हैं, है ना? शुरुआती दौर की चीज़ों की जब हम बात करते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो वहाँ से धीरे धीरे सेल्स आई और सेल्स ने खुद से आपस में बहुत सारी सेल्स जुड़ी और उन्होंने थोड़ा बड़ा पार्ट बनाया, फिर और सारे टिश्यूज़ जुड़ करके ऐसे करके धीरे धीरे एक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, है ना? पहले पार्ट बने, फिर पूरी बॉडी धीरे धीरे बन गई। तो देख रहे हो आप, ये जो प्रक्रिया है इसको ही हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लोग इवोल्यूशन का लेते हैं, उद्विकास का क्या लेते हैं कि पहले हम लोग क्या कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। ठीक है, उनकी पूँछ हुआ करती थी। ठीक है, और धीरे धीरे उनमें क्या हुआ? प्रगति हुई? नहीं। धीरे धीरे उनमें क्या हुआ? विकास हुआ? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे उनमें उद्विकास हुआ, धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन हुआ, फिर वो आज हम लोग आ गए। ठीक है, आज जैसी आज हमारी संरचना आप देखते हो, पहले बंदरों की थी। ठीक है, बंदरों जैसी पूँछ धीरे धीरे गायब हुई, है ना? और क्या कहते हैं? जिराफ, जिराफ
कि पहले गर्दन छोटी हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे उसने उसने एफ़र्ट किया खाना कैसे खाया जाए, पेड़ बहुत ऊंचे थे, बड़ी बड़ी बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, तो उसको ज़रूरत पड़ी कि वो अपनी गर्दन उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा उठाए ताकि उससे पत्तियाँ मिल सके। ऐसे उठाते उठाते उसकी गर्दन बहुत इतनी लंबी हो गई, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब क्या है, ये सारा चेंज किस टाइप का चेंज है? डेवलपमेंट है? बिल्कुल नहीं। प्रगति है? नो, प्रोग्रेस भी नहीं है। ठीक है, और रेवोल्यूशन और एडप्टेशन तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसको हम, ये सारी चीज़ों को हम किसकी कैटेगरी में लाते हैं? इवोल्यूशन की कैटेगरी में लेकर के आते हैं, उद्विकास जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली कि इसमें किसी ने अपना एफर्ट नहीं डाला, ये खुद से एक स्वतः प्रक्रिया के तहत हुआ, है ना। ये चेंज स्वतः प्रक्रिया के तहत हुआ, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस, है ना, बिल्कुल सुपर, मतलब सुपर नेचुरल नहीं, बिल्कुल नेचुरल, है ना, बिल्कुल प्राकृतिक। और अगर हम इसी को अब सोशियोलॉजी के अंदर लेकर के आए, तो इसके बारे में किसने सबसे पहले बात करी? स्पेंसर ने करी। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आपने सुना होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इसके बारे में बात की कि सोसाइटी में इवोल्यूशन होता है, उद्विकास होता है। वो डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। स्पेंसर का एक वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पे, जिसमें उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन है, आप लोग वो ज़रूर सुन लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। आप स्पेंसर के बारे में जानोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो कैसे थे, ठीक है, कैसे में बायोलॉजी से लगाव था, और इस तरीके से उन्होंने सोशियोलॉजी में बताया कि इवोल्यूशन होता है, यहाँ पर प्रगति नहीं होती है। अगर हम स्वतः प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे इवोल्यूशन होता है, उद्विकास होता है, ठीक है। और हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ का वीडियो है, तो उसमें आप एंड में देख सकते हो कि कैसे उन्होंने अलग अलग सोसाइटीज़ की बात करी, कि कैसे इवोल्यूशन का अलग अलग स्टेज था, कि कैसे अलग अलग सोसाइटीज़ आई, सबसे पहले कौन सी सोसाइटी थी, देन कौन सी सोसाइटी, इस तरीके से उन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हो, वो भी एक इवोल्यूशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करें इवोल्यूशन की, तो हर्बर्ट स्पेंसर कहेंगे कि पहले सिंपल सोसाइटी हुआ करती थी, देन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आ गई। पहले सरल समाज हुआ करते थे, फिर जटिल समाज हुए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं हम कि कैसे चेंज होता है। इवोल्यूशन का एक फॉर्मूला टाइप का उन्होंने दिया कि कैसे चेंज होता है। उन्होंने कहा कि जैसे एक बीज होता है, सिंपल सा है ना, ये बीज सिंपल सा है, और ये ट्री कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कितना कॉम्प्लेक्स ट्री है, इसकी रूट्स हैं, ठीक है। तो ये जो बीज है, ये बीज कितना सिंपल सा है, तो ये धीरे धीरे ग्रो करता है, तो ये इसमें चेंज हो जाता है, तो ये भी एक इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बीज है, तो उन्होंने कहा कि सबसे शुरुआती दौर में चीज़ें कैसी होती हैं? बहुत ही सिंपल, फिर धीरे धीरे उनमें प्रक्रिया के तहत, एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू इवोल्यूशन होता है और चेंज हो जाता है, और फिर वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, एक जटिल संरचना का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन होता है, ठीक है। इसी को आप सोसाइटी से कनेक्ट कर सकते हो कि पहले हमारे यहाँ प्रिमिटिव सोसाइटी थी, लोग ग्रुप में भी नहीं रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने ग्रुप में रहना शुरू किया, ठीक है, ग्रुप में रहा, फिर फैमिली बनी, फैमिली नहीं थी पहले, फैमिली बनी, ठीक है, मैरिज वाला आया, ठीक है, मैरिज इंस्टीट्यूशन आया, ठीक, फिर फैमिली बनी, फिर इसी तरीके से धीरे धीरे मिलिटेंट सोसाइटी की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, स्टेट बना, स्टेट ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, हर चीज़ सिस्टम से लानी शुरू कर दी, ठीक है। आज हम लोग क्या देखते हैं, हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई है, हम लोग इतने डेवलप हो गए हैं, कितनी फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, कोई भी प्रोडक्शन कितने बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, पहले हाथ से करते थे। तो ये सब सोसाइटी में क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है,
इस तरीके से हम जब इस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं कि पहले कैसे था, अब कैसा हुआ, ठीक है? और धीरे-धीरे सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू हुआ और पहले सिंपल था, अब कॉम्प्लेक्स है। तो जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये सारी बातें, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है? इसमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी। और भी हैं, और भी थिंकर्स हैं, लेकिन शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। तो ये हो गई इवोल्यूशन की बात। चलो अब हम प्रोग्रेस की बात दूसरे पार्ट में करते हैं, ठीक है? इसी का नेक्स्ट पार्ट आपको देती हूँ, उसमें हम प्रोग्रेस की बात करेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है? अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस वक्त नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिर चलो दूसरे वीडियो पे अब हम आते हैं।